इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे जानेंगे कल क्या बनाए आप बाजार पर विशेष रणनीति। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष से जानेंगे आज के बाजार का हाल। पूजा हमें बताएंगी भारतीय और विदेशी बाजारों का 6 महीने में कैसा रहा प्रदर्शन। चेतन से जानेंगे सरकार ने पावर सेक्टर के लिए क्या किए हैं बड़े ऐलान। कुशल बताएंगे भारतीय आईटी कंपनियां क्यों है फोकस में और कैसे रहेंगे जून ऑटो बिक्री के आंकड़े। और मानसी हमें बताएंगी सीमेंट सेक्टर पर एक्सक्लूसिव रिसर्च। लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर डालते हैं एक नजर। शेयर बाजार हमने देखा लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 125 अंक फिसलकर 15,725 के नीचे चला गया। वहीं सेंसेक्स ने आज के हाई से करीब 400 अंक गंवाए और 52,500 के नीचे जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों से 450 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 34,800 के नीचे फिसला। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आज संकेत मिले हैं, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1647 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की, तो डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1520 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज लगातार तीसरे दिन भी बाजार की कमजोरी खत्म क्यों नहीं हुई। भारतीय बाजारों के लिए आज मिला जुला ट्रेडिंग सेशन रहा। दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत थे। एसएनपी और नेस्डेक ने नया रिकॉर्ड बनाया। डाउ हालांकि एकदम फ्लैट बंद हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसल कर इन सारे संकेतों के बावजूद बाजारों ने शुरुआत मजबूती के साथ की। एक बार 15,800 के पार निफ्टी निकला भी, टिका भी और उसके बाद थोड़े उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे। दिन के दौरान फिर से मजबूती का माहौल बनता हुआ दिखा, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा कमजोरी भरा रहा और इस कमजोरी की वजह हमारे अपने बाजार नहीं थे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत थोड़े कमजोरी के आते दिखे। यूरोप में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए नजर आए और वहीं से भारतीय बाजारों पर दबाव बना। अदरवाइज वायदा कारोबार में ओवरसोल्ड पोजीशन के चलते भारतीय बाजारों में आज शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का मौका साफ नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी 1.5-2 घंटे में बाजार थोड़े कमजोर होते दिखे और 15,800 के नीचे ही नहीं बल्कि 15,725 के बेहद करीब जाकर बंद होते दिखे। बैंक निफ्टी में भी 35,000 तक लगातार 3 दिनों पर 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के क्लोज होने के बावजूद आज जो बिकवाली थी वो काफी तेज हावी होती दिखी और 35,000 ही नहीं बल्कि 34,800 के भी नीचे बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। तो दबाव बैंक निफ्टी पर ज्यादा था। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली का दबाव रहा। तो पिछले 2-2.5 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के रहे। 15,900 के ऊपर लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद हल्की मुनाफा वसूली आती दिख रही है। अच्छी बात यही है कि अब तक क्लोजिंग बेसिस पर बाजार ने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड किया और जब तक वो है ऊपर तब तक चिंता की बात नहीं, लेकिन हाँ सीमित दायरे में दोनों तरफ के ट्रेड भारतीय बाजारों में अभी होते हुए दिख रहे हैं। और अब कल के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आपको, ये भी समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज कहां पर थी सबसे ज्यादा हलचल, समझते हैं सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन। आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। आशीष बताएं आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन था। देखिए एक और कमजोर सेशन देखने को मिला बाजार में। अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से निफ्टी करीब 130 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 65 अंकों की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक लगातार यहां पर जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही है। आज भी अगर आप देखें तो 240 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली। आइए सबसे पहले वो कॉल्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। एमटार टेक इस स्टॉक में देखिए हाल ही की लिस्टिंग है, अच्छी तेजी 17% तक का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। ये स्टॉक आपको सिट की एसआईपी और जैन साहब के जेम्स दोनों में बताया गया था, अच्छा उछाल स्टॉक में रहा। इसके अलावा लिबर्टी शूज आपको नतीजाएंगे कमाई कराएंगे में बताया गया था। जेके पेपर आपको सिमी जी ने बताया और आईजी पेट्रो सेठी साहब ने बताया, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। जो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो मोमेंटम है काफी स्ट्रॉन्ग, तो हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्शन मिला जुला देखने को मिला। जो छोटे स्टॉक्स हैं मिसाल के तौर पर आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, यहाँ पर दिन के दौरान काफी बढ़िया स्पाइक और सर्च देखने को मिला। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखें तो जो रुझान है कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दिन के दौरान ब्रेकडाउन रहा। सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक लगातार गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में देखी जा रही है।
एफएमसीजी स्टॉक्स में भी देखिए एक्शन आज थोड़ा कमजोर साइड पर ही देखने को मिला। हालांकि खबर ये थी कि जो पाम ऑयल इंपोर्ट है उस पर ड्यूटी घटा दी गई है, कहीं ना कहीं सेक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो गोदरेज, कंज्यूमर और एचयूएल जैसे बड़े बेनिफिशियरी भी रिएक्ट नहीं किए, गिरावट के साथ ही बंद हुए। ब्रिटानिया भी कमजोरी देखने को मिली। और ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की जाए तो अदानी टोटल गैस लगातार 5% की लोअर सर्किट। एमजीएल पिछले पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो बढ़िया गेंस के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिला था। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। गेल और ओएनजीसी में भी दिन के दौरान ब्रेकडाउन देखने को मिला। मेटल पैक में बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक्शन मिला जुला देखने को मिला। जिंदल स्टेनलेस, नाल्को और रत्नामणि मेटल गिरावट के साथ बंद हुए। सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, हफ्ते के लगातार तीसरे दिन हमने बाजार में कमजोरी का ही रुख देखा है। आने वाले समय में आप बाजार की कैसी चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट में अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, साइडवेज मूवमेंट ये देखने को मिल रहा है और इसके चलते इंडियन मार्केट में भी थोड़ा असर हो रहा है। एफआईआई की अगर आंकड़े पे ध्यान दे तो वहां पे थोड़ा बिकवाली आने को दिख रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट मैं ये कहूंगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। इसके कारण इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड, इंडियन मार्केट में ज्यादातर गिरावट नहीं आ रहा है और मार्केट एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। करीब 15,700 से 800 के बीच में ट्रेड कर रहा है और यहीं पे निफ्टी घूम रहा है। इसके अलावा काउंटर स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक कामकाज ज्यादा है आजकल और यही ट्रेंड हम लोगों को लगता है बरकरार रहेगा। जैसे आज हमने देखा पावर सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसीज आने वाले थे और वो आए भी और उसी के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए पावर जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स उनके फेवर में। और पावर सेक्टर, ओवरऑल पावर सेक्टर में एक अच्छा खासा माहौल अगर ध्यान दे अच्छे नतीजे आ रहे थे, यूफ्लेक्स के नतीजे अच्छे आए थे और इसके चलते पैकेजिंग कंपनीज में भी थोड़ा बहुत खरीदारी देखने को मिली है। बाय एंड लार्ज थोड़ा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बट एक मार्केट का एक बेस, तगड़ा सा बेस बना हुआ है, उसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है और ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ की तरफ ही पॉइंट आउट करता है। लगता है कि मार्केट इसी मूड में रहेगा। कल आंकड़े जो ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े देखने होंगे और सारे जो मंथली आंकड़े आएंगे उस पर जरूर ध्यान रहेगा, साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स पे भी ध्यान रहेंगे।